से पूछा बेटा अब्बू कहाँ है? कह रहे अम्मी वो ग्राइंडर मशीन लेके निकले थे। अम्मी वो ग्राइंडर मशीन भाई लेके ठिकाने किधर लगाए? किसका है ये? बारिश गए हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर रिएक्शन चैनल। सो भाई आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और फ़नी और मज़े की होने वाली है, क्योंकि आज हम जो है ना टाइटल से वैसे आपने देख लिया होगा, तो फ़नी उनकी वीडियोस देखने वाले हैं मौलाना साहब की, और मज़ा आएगा तो मज़ा आएगा, एंजॉय भी करेंगे। और इनके बहुत से ऐसे मीम्स हैं जो बहुत वायरल होते हैं, इनकी बहुत से ऐसी क्लिप्स हैं जो बहुत वायरल जाते हैं, और बात तो मज़े की करते हैं, बंदा का माल है। सो अभी वीडियो इनकी देखते हैं और इन्जॉय करते हैं साथ साथ। तो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं वीडियो। आदमी से किसी ने इंटरव्यू लिया कि बताओ बचपन की जिंदगी अच्छी थी या आज की अच्छी है? उसने कहा बचपन अच्छा था यार। क्या था बचपन में? कह रहा है यार पैसा नहीं था लेकिन सुकून था। कहते इसका मतलब अब पैसा है सुकून नहीं है? कहते अब दोनों ही नहीं है। बचपन में पैसा नहीं था लेकिन सुकून था, शायद अब पैसा आ गया हो सुकून ना हो। कह रहे अब क्या है, अब ना सुकून है ना पैसा, दोनों ही दोनों ही नहीं। तो होता है ऐसा लोगों के साथ। सेम 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 मतलब के सुकून भी नहीं, दोनों ही नहीं है। गुड है यार। एक दुल्हन होती है व्हाइट कलर करके पहना देते हैं। चंद दिन पहले हमारे किसी जानने वाले की शादी हुई, मुझे बड़े फख्र से बता रहे हैं मैंने पहचाने नहीं जाती वैसे, अब तक नहीं देखी। मैं निकाह पढ़ा रहा हूँ, मैंने दुल्हन नहीं देखी। यानी मैं इतना नेक हूँ कि देखी भी नहीं, बस शादी कर ली। मैं कह रहा था मेरे भाई उसको बोला तो नहीं, अब तो शादी हो गई। अल्लाह खैर करे, क्या होने वाला है तेरे साथ, पता नहीं अंधेरे में आएगी कि नहीं आएगी, क्या ख्याल है, अल्लाह ही जाने। तो इतने नेक लोग भी हैं। फिर मैंने उनके रिश्तेदारों से पूछा, भाई रिश्तेदारों ने तो देखा है ना, माँ बहनों ने कहा हाँ देखा है। मैंने कहा चलो गनीमत है, इतना भी नेक नहीं होना चाहिए इंसान को। खैर बहनों माओ ने देख लिया फिर भी ठीक है। चूहा ने हथनी को प्रपोजल भेजा। चूहा था, हाथी की जो मादा होती है ना उसको प्रपोज किया ना शादी के लिए। तो हथनी को आ गया गुस्सा, क्या बे यार। हथनी ने बोला बेगैरत, तू अपनी औकात देख, तू अपना कद देख, कलर देख अपना, और पर्सनैलिटी देख, तुझे शर्म नहीं आती? मुझे प्रपोज कर रहा है। चूहे ने बोला इन सब बातों को छोड़, कॉन्फिडेंस देख तू मेरा, कॉन्फिडेंस देख। वो तो सुना होगा ना। और मेरी गंदगी में वो पीर साहब कहते थे ना, मुरीद आया, पीर साहब मैंने देखा कि आपकी 10 उंगलियां शहद में और मेरी पखाने में। पीर ने कहा यही तो फर्क है। तो उसने कहा पूरा ख्वाब तो खत्म होने दें, आप मेरी उंगलियां चाट रहे थे, मैं आपकी उंगलियां चाट रहा था। एक आदमी था ना गांव में, तो उसको किसी ने आके बोला कि यार तू यहाँ बैठा हुआ है, तेरी बीवी तो बेवा हो गई है। तो उसने कहा मैं जब जिंदा हूँ तो मेरी बीवी बेवा कैसे हो गई? उसने कहा अबे भाई देख ले, तुझे तो घर जाना चाहिए, तेरी बीवी क्या हो गई है? बेवा हो गई है। तो डांटा चल दफा हो यहाँ से पागल आदमी, मैं जब जिंदा हूँ तो मेरी बीवी भी कह रहा है उसको और बेवा भी कह रहा है। थोड़ी देर में दूसरा आदमी आया, उसने कहा तू यहाँ बैठा हुआ है, तेरी बीवी क्या हो गई है? बेवा हो गई। थोड़ा कम स्टाइल में डांटा, दफा हो यहाँ से, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए, मैं जब जिंदा हूँ तो बीवी कैसे बेवा हो गई? फिर तीसरा बंदा आया, बे तू यहाँ बैठा हुआ है, कपड़े धो रहा है, तेरी बीवी बेवा हो। तो अब थोड़ा सा उसको वहम होना शुरू हो गया कि शायद बेवा हो गई। हंस दिया कि जाओ यार तुम लोग मजाक कर रहे हो ना तुम लोग मेरे साथ। चौथा आया, यार गफ्फार तुझे किसी ने बताया नहीं कि तेरी बीवी बेवा हो गई है? तो शुरू में तो मजाक समझा, जब 10, 15, 20, 25, 30 लोगों ने कहा भाग रहे घर, तगड़ तगड़ तगड़। लोग कह रहे क्या हो गया? कह रहे भाई मेरी बीवी बेवा हो गई है। ये इंसान पर मीडिया का असर होता है। ये बड़ी कमाल की बात है कि भाई इंसान को बार बार कोई चीज कहो ना तो वो उस पर यकीन करने बैठ जाता है। ये मतलब हम लोगों पे असर होता है, इंसान का दिमाग अटक जाता है वो। ऐसे कहीं ना कहीं बात सच होगी। अगला देखते हैं जी, अगला हाँ अगला क्या? हमारे दोस्त ने इंग्लिश तो आजकल सबको आ गई है। कह रहे मैंने अंग्रेज से शादी की है, तो मुझे आए मेरे पास कि यार कोई मेरी यहाँ लोकल से शादी करा दो, मैं फंस गया हूँ शादी करके। मैंने कहा क्यों? कहते यार इंग्लिश बहरहाल मदर्स लैंग्वेज नहीं है हमारी। कह रहे जो आदमी अपनी मदर लैंग्वेज में जिस तरह बेतकल्लुफ होके गपशप लगाता है वो दूसरे की जबान में नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता वो। तो मैंने कहा फिर अब वो छोड़ेगी तुम्हें, वो इंग्लिश में मारेगी तुम्हें। इंग्लिश में मारेगी वो। उर्दू में तो मार खा लेता है आदमी, इंग्लिश में बहुत मुश्किल हो जाता है। वो ग्राइंडर मशीन पे एक लतीफा मुझे हमेशा याद आता है। एक खातून जब मैके जाती थी ना तो उनके मियाँ पतली गली से घर से निकल जाते थे, आवारागर्दी करते थे, ऊटपटांग हरकतें गैर अखलाकी। तो वो औरत जब भी घर जाती ना वो पहले बता के जाती अपनी मैके, देखो आप रात को जल्दी घर आओगे
और टाइम पे घर आ जाना। तो वो मैं के जाके फोन करती अपने शोहर को, आप घर पर हैं, रात के 2 बज रहे हैं। हाँ बेगम मैं घर पे हूँ, शरीफ आदमी हूँ। शरीफ आदमी हूँ। ग्राइंडर मशीन चला के दिखाओ जरा। वो ग्राइंडर मशीन चलाता, सू आवाज आती, समझ जाती भाई घर पे ही है। कई दफा ऐसे हुआ, अचानक एक दिन वो घर पे आ गई, देखा मियाँ साहब घर पे नहीं। बेटे से पूछा, बेटा अबू कहाँ है? कह रहे अम्मी वो ग्राइंडर मशीन लेके निकले थे। अम्मी वो ग्राइंडर मशीन लेके निकले। कहीं भी फोन करके मिक्सी चलानी है, फोन करके पूछेंगे ग्राइंडर चल रही है। सही है, सही है, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो यार। ये तो अच्छा मजे का था। एक बूढ़ा आदमी गया बेचारा किसी हकीम के पास ना, तो हकीम से कहने लगा कि मुझे खांसी बहुत हो रही है। हकीम साहब ने कहा बुढ़ापा है, जाहिर है बुढ़ापे में तो होगी खांसी। उसने कहा हकीम साहब जोड़ों में भी दर्द रहने लगा है। हकीम साहब ने कहा बुढ़ापा है, बुढ़ापा है, ये ठीक होने की उम्र नहीं है, बुढ़ापा है। हकीम साहब मैं चलता हूँ थोड़ा सा इधर भी कमर में भी पेन शुरू हो जाता है। हकीम साहब ने कहा बुढ़ापा है। हकीम साहब ने, वो बूढ़े को गुस्सा आना शुरू हो गया, यार कोई इलाज बताओ यार। तो बूढ़े आदमी को गुस्सा आके हकीम साहब से कहते हैं, आप बुढ़ापा बुढ़ापा लगा के रखा हुआ है यार, हर बात में बुढ़ापा। हकीम साहब ने कहा ये भी बुढ़ापा है। गुस्सा आता है, गुस्सा आता है बुढ़ापे में। हो रहे हो, गुस्सा आता है। चरसी थे कहीं, चरसी, हीरोइनची को क्या बोलते हैं? जहाज बोलते हैं ना, जहाज बोलते हैं ना, क्योंकि वो हमेशा कहाँ होते हैं। हीरोइनची से किसी ने पूछा, हमने सुना है कि तुम लोग हीरोइन पी के चांद पे होते हो। तो उसने कहा अरे हम अभी किधर बैठा हुआ हूँ, अभी चांद पे ही तो हूँ। तो एक हीरोइनची का क्या इंतकाल हो गया ना, तो 3 जो बाकी जो इसके दोस्त हीरोइनची थे, उन्होंने बोला यार अब इसका क्या करें, हम तो परेशान हो गए। उनको तो ना ये पता कब्रिस्तान किधर है, गुसल कफन क्या है, कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा चलो फिलहाल जनाजे के चारपाई को कंधा दो और चलो। चलना शुरू किया तो लोग आए कि भाई किसी मुसलमान का जनाजा है, कंधा देते हैं। जैसे जैसे लोग आते गए ये खिसकते गए एक एक करके। चरसियों हीरोइनचियों का दिमाग कमजोर नहीं होता, बड़े होशियार होते हैं। ये पीना ना शुरू कर दें कहीं, ये बड़ा होशियार होता है। तो क्या हुआ, जनाजा की चारपाई जा रही है, लोग आते रहे, ये खिसकते रहे। अब लोग जा रहे हैं, शहर खत्म हो गया, कस्बा खत्म हो गया। लोग बोल रहे हैं भाई इसको ठिकाने किधर लगाएं, किसका है ये? बारिश गए बीच रास्ते में छोड़ के गए। ढूंढते रहो इसका जो करना है करना भाई। सही मजे की, सही चुटकुले हैं। ये चला। जीशान अली इंडिया से, क्या जिन्नात को दफनाया जाता है? आपने क्या करना है जीशान भाई? जिन्नात को दफनाया जा रहा हो या जलाया जा रहा हो, इंसानों की बातें पूछा करें, जिन्नात की बातें ना पूछा करें। मैं इंसान हूँ, बाकी कोई जिन से मेरी सलाम दुआ हुई और वो मुफ्ती भी हुआ, तो उसको आप अपना एड्रेस भेज दें, उसको आपके घर भेज दूंगा। तो उसको दफनाया जाए या नहीं जाए, लेकिन जब आप उसको देखेंगे तो आपका दफनाना फिर 100%। सवाल का जवाब मुझे मालूम नहीं है कि जिन्नात को दफनाया जाता है या क्या किया जाता है, जिन्नात से पूछा जाएगा। मैं इंसान हूँ। कहते हैं चलो मेरी किसी जिन से मुलाकात हुई और वो अगर मुफ्ती भी हुआ फिर उससे पूछूंगा, और अगर कभी कदा आपकी मुलाकात होगी तो आपको दफनाना पड़ जाएगा। दोबारा मत पूछना। कमाल यार। कल मैं क्लिप देख रहा था, हजरत जी ने फरमाया झाड़ू रात को लगाओगे तो लड़ाई होती है, शलवार खड़े होके पहनोगे तो पिटाई होती है। शलवार खड़े होकर पहनने से और बैठ के पहनने से बेबरकती का क्या ताल्लुक? खतरा होता है बस, आपके जो एटमी असासे हैं वो एक्सपोज होने का खतरा होता है। लेकिन अगर दरवाजा बंद है तो आप जानो यार, कुछ भी नहीं होता। फिर आपकी मर्जी, शलवार बैठ के पहनो, खड़े होके पहनो। आपकी हाँ, जिन लोगों का बैलेंस ही ठीक नहीं होता वो खड़े होकर शलवार पहनते, गिरने का खतरा होता है। गिर जाएंगे, सब कुछ पता चल जाएगा दुनिया को क्या है। जो वर्डिंग यूज कर पेट के दर्द होने वाला है। एक ही जबान में एक लफ्ज बदतमीजी नहीं समझी जाती। दूसरी देखो, उर्दू में आप तुम से बात करो, अब्बा को तुम बोलो, बुरा है। इंग्लिश में यू बोलोगे ना, आप अब्बा से यू में बात करोगे तो अब्बा थोड़ी बुरा लगेगा। भाई सबको यू ही चलता है, मार्केट में क्या है, यू ही है। तो हर जबान का अदब का मैयार, उर्दू में बहुत ज्यादा अदब है ना। जैसे उर्दू में आप कहते हो कि लो, इसमें थोड़ी सी बदतमीजी है, उससे थोड़ा आप अदब ज्यादा डालना चाहते हो, लें, क्या आप ये लें। तीसरे नंबर पे लीजिए, चौथे नंबर पे लीजिएगा। और अगर उसमें मोहब्बत का तड़का लगाना है
लीजिए ना। क्या ख्याल, खाइए ना। आदमी कहता है यार चर्च भी खिला दे। क्या ख्याल है भाई, ये तमीज आपको किसी और जबान में नजर, इसलिए भाई उर्दू से रिश्ता जोड़ के रखो। मैं जब 4 रख के किराए पे रह सकता हूँ, तुम एक एक वाले तो मेरे सामने आया ना करें। मेरे सामने नहीं बताया करो मैं शादीशुदा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है। शादीशुदा इसको बोलते ही नहीं है जो आप लोग हो। कह रहे हैं कि जब मैं 4 शादियां करके किराए के मकान में रह रहा, तुम एक रख के नहीं रह सकते यार। एक वाले सामने ना आया। हाँ। मेरी जब 3 हुई थी ना, 3, उस वक्त मैंने अपने बड़ों से कहा कि अब मैं सोच रहा हूँ शादी कर लूं। तो उन्होंने कहा ये अब तक क्या किया था? मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी शादी कर लूं। खैर ये तो मजाक है, इसको आप सीरियस कर लें। है ये सीरियसली, लेकिन आप इसको मजाक समझ रहे हैं। खैर हम एक बस छोटा सा चुटकुला सुना दूं। वो इब्न इंशा का नाम सुना होगा उर्दू में। वो उसने एक मज़ाहिया किताब लिखी जियोमेट्री पे ना, तो उसने बताया कि उसने पहले उर्दू में किताब लिखी। उसने कहा उर्दू की आखिरी किताब, यानी इसके बाद कोई किताब बंदा पढ़ेगा नहीं। तो उसमें दायरे की किस्में बता रहा है वो। तो उसने कहा ये एक दायरा है, दायरे की बहुत सारी किस्में, और एक किस्म है ये दायरा इस्लाम। उसमें एक मौलाना साहब बड़ी सी पगड़ी में खड़े किए हुए, डंडा लेके ना, कार्टून बनाए हुए, कह रहे हैं वंस अपॉन अ टाइम इस दायरे में लोगों को दाखिल किया जाता था, आजकल खारिज किया जा रहा है। फिर एक तस्वीर बनाई है कि बहुत से लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं, मौलवी साहब पकड़ पकड़ के। समझ रहे हो? तो कोशिश करो दायरे इस्लाम में लोग आए, हमारे एटीट्यूड से जाए नहीं। सही बात है, ये बात बहुत अच्छी की है कि वीडियो सुना करके। तो एंड में उन्होंने इस वीडियो में अच्छी वीडियो आई, ठीक है, lesson दिया। कि इस लोग जो है ना दायरे इस्लाम में आए, ना कि जाएं। आप सख्ती ना करें, रवैया अच्छा रखें। बाकी यार कमाल कमाल बहुत मजे के, बहुत मजे के फेस इंप्रेशन और बताने का तरीका जो है ना वो बड़ा कमाल, बहुत मजे का, बहुत मजे का। वर्डिंग जो यूज की वो मतलब बहुत कमाल करते हैं, बहुत मजा आता है, लेकिन लूज वर्ड नहीं थे। हाँ मजा बहुत आया वीडियो देखने का। एक इन्होंने मूड खुशगवार कर दिया। तो वीडियो तो बहुत अच्छी लगी, और आप लोगों को आई थिंक सो कि अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा, कहने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।